हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोपांडा 2.0। आज हम उन मेडिकल स्टूडेंट्स जो हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए लेके आए हैं PYQ की सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, बट उनको कैसे पढ़ना है, उनसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर पाए। सो आप सबके लिए हम शुरू कर रहे हैं PYQ सीरीज ऑफ HP TET मेडिकल। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। HP TET की तैयारी कैसे करनी है ये हमारी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में समझा दिया गया है। अब जो बच्चे मेडिकल के हैं उनको PYQs चेक करने हैं वो इस वीडियो को देखें और आने वाली सभी वीडियोस को फॉलो करते रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज HCl इज सिक्रेटेड बाय। ठीक है, HCl जो है वो हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है। अब स्टमक में जो सिक्रीट होता है तो स्टमक में किससे सिक्रीट होता है? कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो जो सेल है जो HCl को सिक्रीट करता है उसे हम कहते हैं ऑक्जिंटिक सेल्स। इसके अलावा जो हमें डिफरेंट सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं वो भी हमें पता होना जरूरी। सो लेट्स सी और सेल्स का क्या रोल है। अगर हम देखें ये इमेज, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में स्टमक की लेयर्स में डिफरेंट सेल्स है जिसमें से ऑक्जिंटिक सेल ने तो HCl सिक्रीट कर दिया। चीफ सेल्स का अनदर नेम है पेप्टिक सेल। इनको हम ज़ाइमोजेंस भी कहते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं वो दो प्रो एंजाइम। अब प्रो एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो सोए हुए हैं, ठीक है, वो कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब वो सोए हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, तो उनको जगाने के लिए अलार्म क्लॉक तो बजानी पड़ेगी ना। अलार्म क्लॉक कौन है? वो है हमारा HCl जो ऑक्जिंटिक सेल से रिलीज हुआ। अब प्रो एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक है पेप्सिनोजेन, एक है प्रोरेनिन। ये दोनों एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाएंगे, इनके ऊपर जब HCl आके अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे इनटू पेप्सिन एंड रेनिन। ठीक है, और ये दोनों एंजाइम फर्दर हेल्प करेंगे प्रोटीन डाइजेशन। इसके अलावा इससे गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो हेल्प करता है टू डाइजेस्ट फैटी एसिड। नेक्स्ट सेल्स जो थे ऑक्जिंटिक सेल जिसका नाम पेरिएटल सेल भी है। तो अगर हमें घर में उठना हो तो हमारे पेरेंट्स आते हैं ना अलार्म क्लॉक बजाने, तो अलार्म क्लॉक क्या है? HCl। तो वैसे ही पेरिएटल सेल ऑक्जिंटिक सेल है जो पेरेंट्स की तरह है, जो हमें बोलेंगे उठ जाओ। वैसे ही ये पेरिएटल सेल और ऑक्जिंटिक सेल क्या रिलीज करेगा? HCl रिलीज करेगा और HCl जाके उन सोए हुए प्रो एंजाइम को जगा देंगे और वो बन जाएंगे एक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा ऑक्जिंटिक सेल से क्या निकलता है? इसके अलावा निकलता है कैजल इंट्रिंसिक फैक्टर, CIF फैक्टर। अब इस CIF फैक्टर का क्या काम है? ये हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट है म्यूकस सेल, गॉबलेट सेल। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि यार हमारा स्टमक HCl रिलीज कर रहा है, एक एसिड रिलीज कर रहा है, तो क्यों हमारे सेल डैमेज नहीं हो जाते? तो हमारे सेल डैमेज क्यों नहीं होते? क्योंकि म्यूकस सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में। अब म्यूकस सिक्रीट किससे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकता है, इस साल ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दैट इज गॉबलेट सेल। इसके अलावा जो और सेल्स थे वो थे G सेल्स एंड अर्जेंटेफिन सेल। G सेल गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं और अर्जेंटेफिन सेल्स रिलीज करते हैं सेरोटोनिन और सोमैटोस्टैटिन। गैस्ट्रिन, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये स्टमक क्या है जहां से गैस्ट्रिक जूस निकल रहे हैं, 2 to 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है। अब इनको परमिशन कौन देगा कि गैस्ट्रिक जूस निकालो? वो है G सेल्स। अब गैस्ट्रिक जूस निकाल दिया तो बंद भी तो करना है गैस्ट्रिक जूस निकालने, ठीक है, नहीं तो हमारा स्टमक ही डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वो बंद जो करना है कि गैस्ट्रिक जूस अब निकलना बंद हो जाए, वो कौन देगा इन्फॉर्मेशन? वो देंगे अर्जेंटेफिन सेल्स। अर्जेंटेफिन सेल ये जो सोमैटोस्टैटिन रिलीज करेगा वो इनको इन्फॉर्मेशन देगा कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है, गैस्ट्रिक जूस निकालना बंद करो। और जब खाना खा के खुशी मिलती है ना कि आप पेट भर गया, मजा आ गया खाना खा के, वो किस हार्मोन का रोल होता है? वो रोल होता है सेरोटोनिन, जो एक हमें सेटिस्फेक्शन देता है। So let's see the next question, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम का जो जोकर है वो है माइकोप्लाज्म। अब क्यों कहते हैं इस बेचारे को जोकर? लेट्स फाइंड आउट। माइकोप्लाज्म एक ऐसा बैक्टीरिया ना
जिसके पास सेल वॉल भी नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, तो वो है माइकोप्लाज्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे एक और बन जाता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, उसे माइकोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इस पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि यार ये ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, और एक जो मेन पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, और वो है माइकोप्लाज्म। अब माइकोप्लाज्म जोकर क्यों कहते हैं, बिकॉज ना ये डिफरेंट शेप में मिल जाएगा हमें। ये रहता है एज अ पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहता है, ठीक है, डिजीज कॉज करता है एनिमल या प्लांट में। तो अब ये पैथोजन की क्या कैपेबिलिटी है कि ये ना डिफरेंट शेप या साइज में मिल जाएगा। प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं जिसको, कि जिसकी डिफरेंट डिस्टिंक्ट फीचर्स दिखे, डिस्टिंक्ट शेप और साइज दिखे। तो डिफरेंट शेप साइज में दिखता है, ये अपने बॉडी को अल्टर कर सकता है डिफरेंट शेप एंड साइज में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कंडीशन। तो उसे इसीलिए इसे कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो हमारा डीएनए होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है, उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब डीएनए फ्रेगमेंट में नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि डीएनए किस चीज का बना होता है, डीएनए में होता है, बीच में प्रेजेंट होता है एक पेंटोज शुगर, उस शुगर के साथ अटैच होता है फॉस्फेट, इस शुगर के साथ अटैच होगा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट है ये होता है नेगेटिवली चार्ज, इसकी वजह से ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। और जब डीएनए जो एक 2 मीटर का डीएनए उसको न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है तो वो स्टेबल रहे, इसलिए उसके अराउंड, डीएनए के अराउंड होती है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, कि हम इसको इजीली पैक कर दे न्यूक्लियस के अंदर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो हमें किसके अंदर मिलता है, टोबैको। ठीक है, तो जो स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। और ये निकोटीन बनता कहाँ पे है, ठीक है, ये निकोटीन बनता है उस प्लांट की रूट्स में बनता है, फिर वो जाके डिफरेंट एरिया में स्प्रेड कर जाते हैं। तो इसका आंसर है निकोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, फर्मेंटेशन। जब ग्लूकोज से क्या बन जाता है, अल्कोहल, और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ईस्ट को भी हम यूज करते हैं फर्मेंट के लिए, भटूरे बनाने के लिए। आटे में डालेंगे ईस्ट को, वो फर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, जो CO2 निकलेगी उससे क्या होता है, वो फ्लफी सा बन जाता है आटा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन हो रहा है, बट उसके एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, ग्लूकोज टूटता तो है पर निकालता है बहुत सारी एनर्जी, 38 ATP एनर्जी निकालेगा। और वहां पे जब अल्कोहल बना रहा है ना, तो सिर्फ 2 ATP एनर्जी निकाल रहा है, और साथ में निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बनाना। और हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल क्यों बनाते हैं, ताकि वो इजीली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। फोटोसिंथेसिस क्या है, जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को यूज करके क्या बना देती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, C6H12O6 ग्लूकोज। खाना बनाने का प्रोसेस प्लांट्स का, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ टेपवर्म इज सेड टू बी। ठीक है, हमारे पास ना 3 टाइप के वर्म्स होते हैं, एक होते हैं फ्लैट वर्म, एक होते हैं राउंड वर्म, एक होते हैं एनालिड्स। एनालिड्स में आते हैं अर्थवर्म। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला हमारा फाइलम आ गया प्लेटीहेल्मिन्थ्स, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या है, फ्लैट वर्म है। ठीक है, अब ये बिल्कुल फ्लैट है, कोई चीज चपटी सी होगी तो क्या उसके बीच में कोई कैविटी होगी, एक बलून ही है, बलून से अगर हम सारी हवा बाहर निकाल देते हैं तो क्या उसके बीच में कोई कैविटी होती है, नहीं ना। तो वैसे ही चपटा सा ये जो वर्म है उसे कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैट। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के इधर फ्लैट है और यहाँ से याद रखना फ्लैट। ठीक है, अब ये जो फ्लैट वर्म होते हैं ना, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है लिवर फ्लूक का और टेपवर्म का, जिसको हम टेनिया भी कहते हैं। और प्लेनेरिया भी सुना होगा 10th में, जब हम रीजनरेशन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका बहुत परिणाम आता है। ठीक है, तो इनमें रीजनरेशन पावर बहुत होती है, इसको कट करके रख दो, ये फिर से न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे। सेकेंड, ये जो टेपवर्म है, इसे हम कहते हैं यार, इसमें जो सेगमेंट्स प्रेजेंट है, सेगमेंट तो हमें दिख रहे हैं, क्या ये ट्रू सेगमेंट है या इसमें सेगमेंट ही नहीं प्रेजेंट, या ये सेगमेंट फॉल्स सेगमेंट है। जब भी वर्ड सूडो लग जाए दैट मीन्स फॉल्स सेगमेंट।
तो ये जो सूडो सेगमेंटेड वर्म्स है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं टेप वर्म, क्योंकि इनके हम देख रहे तो रहे हैं बाहर सेगमेंट तो है जिसे हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। अभी प्रोग्लोटिड ना सिर्फ बाहर है, अंदर उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको सूडो सेगमेंट्स। बाकी अगर हम बात करें एनालिड्स की, एनालिड्स क्या है, एनालिड्स शो करते हैं सेगमेंटेशन, वो भी कौन सी वाली सेगमेंटेशन, मेटामेरिक, क्योंकि इनकी जो सेगमेंटेशन होती है ना बाहर से तो होती है और अंदर से भी होती है, तो ऐसे जो सेगमेंटेशन होती है उसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग एक्सक्रीशन, एनालिड्स एक्सक्रीशन के लिए यूज करते हैं नेफ्रीडिया। एनालिड्स के बाद जो राउंड वर्म है वो एक्सक्रीशन के लिए यूज करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, और जो इसके अलावा जो फ्लैट वर्म्स है वो एक्सक्रीशन के लिए यूज करेंगे फ्लेम सेल्स। तो ये क्वेश्चन भी बनता है इन वर्म्स से। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंजर इज एन एग्जांपल ऑफ, जिंजर है एग्जांपल राइजोम का, ठीक है। अब ये डिफरेंट चीज जो लिखी है इसके एग्जांपल भी पता होना जरूरी है, क्योंकि अगली बार इसी में से कोई और क्वेश्चन बनने वाला है कि बल्ब का एग्जांपल क्या है, फॉर्म का एग्जांपल क्या है, ट्यूबर का एग्जांपल क्या है, कि पोटैटो किसका एग्जांपल है, कोलकेशिया किसका एग्जांपल है, ठीक है, अनियन किसका एग्जांपल। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आने वाला है। सो लेट्स लर्न दिस टॉपिक इन डिटेल।